तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। आज हम पहला पेपर जो है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन का 70480 इसके पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट है, इम्प्लीमेंट एंड मैनिपुलेट डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट्स। पहले तो आप अगर डॉक्यूमेंट को समझें तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैं एक नोटपैड ओपन करता हूँ और मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कि लेट्स सपोज आप एक HTML का फॉर्म बनाते हैं। आप लिखते हैं HTML हेड टाइटल फर्स्ट HTML पेज, इसको आप क्लोज कर देते हैं। ये हेड बॉडी और फर्स्ट HTML पेज, यहाँ आपने बॉडी कंसिडर की और HTML क्लोज किया, इसको आपने सेव कर दिया। लेट्स सपोज एक मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन के नाम से और इसके अंदर HTML कोड्स और यहाँ पे फर्स्ट पेज डॉट HTML और यहाँ से HTML इसको ऑल फाइल्स में कन्वर्ट कर दें। ओके, अब आप ओपन करें Ctrl+O, जहाँ आपकी फ़ाइल पड़ी है वो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन HTML कोड्स और फर्स्ट पेज, आपका पेज नज़र आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं HTML को उड़ा दूंगा तो क्या होगा? पेज नहीं चलेगा। अच्छा जी, चलाते हैं, आ जाए, पेज तो चल रहा है। अगर मैं ये हेड बॉडी उड़ा दूं, अब तुम कहेगा चलेगा। अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो नहीं चलना चाहिए, ये चल रहा है। HTML की अगर आप HTML हेड टाइटल बॉडी कुछ भी ना लिखें, सिर्फ एक्सटेंशन बेस करती है कि वो HTML में। लेट्स सपोज आप कहेंगे सर शायद बाकी वाले कवानीन ना चल रहे हो। लेट्स सपोज मैं H1 लगाता हूँ तो ये H1 चलेगा, हालांकि मैंने बकाया कोई स्ट्रक्चर इसको पास नहीं किया, लेकिन ये हेडिंग में तब्दील हो चुका है। तो इस सूरत के अंदर जब HTML इज़ नॉट अ प्योर लैंग्वेज है, आप देख ही रहे हैं, तो उस सूरत में हमारे लिए डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर समझना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब हम उसके बगैर भी लिख रहे हैं तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम फिर HTML हेड टाइटल बॉडी वगैरह लिखें। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो इस चैप्टर के हैं, क्रिएट द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, write code that interacts with the user interface controls, apply strongly HTML elements programmatically, implement HTML5 APIs, establish the scope of objects and variables, and create and implement objects and methods। ये हमारे 6 मेजर कंसेप्ट्स हैं जो हमने करने हैं। सबसे पहले हम आते हैं क्रिएट द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर में। Writing an HTML page can be very easy or very daunting depending on your objective। अब आप पेज बना रहे हैं, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आपने डिसाइड करना है। Any HTML page rendered in browser even if contains only plain text। जिस तरह मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल की, मैंने सिर्फ .html की एक्सटेंशन दी और मैंने लिखना शुरू कर दिया तो कंप्यूटर ने उसको रेंडर कर लिया। हाँ ठीक है, क्योंकि ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज थी। अब मेरे ख्याल है इसका मतलब अब आपको इससे समझ आ जाना चाहिए कि क्या मतलब है। जो टेक्स्ट जाएगा, हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये है कि जो टेक्स्ट जाएगा उसको वो रेंडर करके उसको डिस्प्ले आउटपुट करना है, इसका काम है। But this type of application might not be effective at delivering your intended message or at providing interactivity to keep users coming back to the site for more। लेकिन अगर आपने इस तरह से कुछ लिख के आपने अपनी वेबसाइट बना दी, कोई भी आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं आएगा। सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि आप अपनी वेब पेज को इतना अट्रैक्टिव और शानदार बनाएं कि लोग आपकी
पेज पे बार बार विजिट करें। दिस इज़ वेयर HTML मेक्स कम स्टैंड अप। यानी अगर सिर्फ आप ये कहें जी हमने टेक्स्ट लिखा है .html एक्सटेंशन वेरी गुड, वो वेबसाइट बन जाएगी। लेकिन एक ऐसी वेबसाइट जिसमें ना मेन्यूज़ हों, ना कोई डिज़ाइनिंग हुई है, ना कोई स्क्रिप्टिंग है, ना कोई फॉर्म्स है, ना कोई कुछ है, तो उस सूरत में वाले फॉर्म वेबसाइट पे विजिट करने का फ़ायदा क्या होगा। HTML enable you to apply a fluid and organized structure to web pages। फ्लूइड का मतलब क्या होता है कि इट्स फ्लेक्सिबल, आप एक रवानी से चलते जाते हैं, आपको पता है कि ये पेरेंट एलिमेंट है, फिर नीचे चाइल्ड एलिमेंट्स है, सच कहना। पेड विद द पावरफुल टूल सच है द जावास्क्रिप्ट। और जो हम इसके ऊपर कंडीशन इम्पोज करते हैं लैंग्वेज की, वो कौन सी है? सबसे पहले जावास्क्रिप्ट है। लेट्स यू डिलीवर हाईली इंटरेक्टिव कंटेंट दैट कैन पीक योर यूजर इंटरेस्ट। द ऑब्जेक्टिव फोकस ऑन द सिमेंटिक एलिमेंट्स अवेलेबल टू यू इन HTML5। और उसके लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के टैग्स हैं जो HTML5 में हम यूज़ करेंगे, और जैसे अभी हम इसमें आगे पढ़ेंगे। विच और जो हर फॉर्म, जैसे अभी आपने एक फॉर्म बनाया तो उसके ऊपर जावा स्क्रिप्टिंग लग सकती है, आप एक हेडिंग बनाते हैं उसके ऊपर भी जावा स्क्रिप्टिंग लग सकती है। तो वो जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे? सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब क्या है कि वो दूसरी लैंग्वेजेस के साथ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ASP आप लगाएंगे इंशाल्लाह, इसके पेपर्स आगे जो हैं उसमें MVC 4 वगैरह करते हैं, तो उसमें भी तो आप इंटरेक्टिविटी तो आपने उसी से लेनी है ना। HTML तो बेसिक्स ही रहेंगी। द पर्पज़ ऑफ अ डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर टू टेल द ब्राउज़र हाउ द कंटेंट शुड बी डिस्प्ले। और डिस्प्ले जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उसका काम क्या है कि ब्राउज़र को इन्फॉर्म करे कि भाई मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो जावास्क्रिप्ट भी आ रहा है, CSS भी आ रही है, ASP.NET भी आ रही है। ये इन्फॉर्मेशन किसको उसने प्रोवाइड करनी है? ये उसने ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन सेंड करनी। विदाउट एनी डिक्लेरेटिव स्ट्रक्चर इन योर पेज द ब्राउज़र वुड नॉट डिटेक्ट एनी स्ट्रक्चर। अगर आपने, जिस तरह अभी हमने फ़ाइल बनाई है, अगर आपने ये हरकत की तो आपका जो वो क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर जो है इन्फॉर्म नहीं होगा। सो यू नीड टू मेक स्ट्रक्चर लाइक दैट HTML। और ये केस सेंसिटिव है, नहीं है, आप इसको छोटे में लिखें या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फर्स्ट एग्जाम्पल, बिल्कुल बिल्कुल। अब उसके बाद आप लोगों ने ASP.NET करनी है, डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है, तब भी आपको ये सारी इंफॉर्मेशन इसी तरीके से करनी होगी। ये स्ट्रक्चर आपको याद हो जाना चाहिए। ये HTML, ये हमने एक पिक्चर बनाया इसका। टू दिस एग्जाम विल टेस्ट योर एबिलिटी, जो आपकी है। अब आते हैं जी, सबसे पहले यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यूजिंग HTML5 सिमेंटिक मार्कअप्स पे बात करते हैं।